यात्रा फरीदाबाद पहुंचती है, वहां से लगभग 30 क्विंटल RDX मिलता है। जिहादी आतंकवादी उसको तैयार कर रहा है, तो वो किसी मुल्ला मौलवी के लिए नहीं कर रहा उसको तैयार, हमारी हिंदू नस्लों को खत्म करने के लिए। देखो दो चीज है, सनातन ने हमेशा संसार को प्यार दिया है, इस्लाम ने आतंकवादी दिया है। इकरा हसन सांसद है लोकसभा कैराना की, ये बोलती है कि इसमें सर्वधर्म की राजनीति करती हूँ। धर्म के नाम पे तो वहां से क्यों नहीं गई यात्रा में? बागेश्वर वाली यात्रा तो कोई किसी की वो नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा की यात्रा इस वक्त पूरे देश के हिंदुओं को एक करने में लगी हुई है। दिल्ली से वृंदावन की तरफ चली, अब समापन का समय है। उसी में से एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, रोहित प्रधान। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जब ये यात्रा चल रही थी इसी बीच लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ। इसी बीच कुछ ऐसे मुद्दे हुए जो ये कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा भी टारगेट पर थी। तो इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये जो इस्लामिक जिहाद है और जिहाद के नाम पर ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, इसमें जिस तरह पहलगाम में हिंदुओं को पूछ कर गोली मारी गई थी, ये कब बंद होगा? और अब मोदी की सरकार बनने के बाद जब लोग इससे बाहर आए थे 14-15 साल बाद, फिर से ब्लास्ट कर दिया गया, कहीं हिंदू तो टारगेट पर नहीं है। रोहित प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जी, आपका भी स्वागत, सभी को हर हर महादेव। रोहित प्रधान जी, आप यात्रा में थे जी, उसी बीच ब्लास्ट हुआ। पहले तो आप बताइए इस यात्रा के बारे में, आप वहाँ थे, किस तरीके की यात्रा थी, कितने लोग वहाँ पर आए थे, क्या इससे हिंदुओं पर कोई फर्क पड़ेगा बागेश्वर धाम की यात्रा से? मैं वहाँ पर गया था क्योंकि अब हमें जो संगठन से आदेश मिला था वो मिला था कि भाई मतलब दिल्ली से जब बाहर निकले यात्रा तब आपको आना है, और मतलब सहारनपुर और मुजफ्फरनगर सबको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया था। अब हमें पता लगा था कि फरीदाबाद में जब हम पहुंचे थे, सही तो हमारा मतलब जाने का क्या वो था उसमें कि फरीदाबाद में कुछ आदमियों ने, जिहादियों ने बात कही थी कि भाई क्या नाम, हम बागेश्वर बाबा की यात्रा नहीं आने देंगे वहाँ पे फरीदाबाद के अंदर। हाँ, फरीदाबाद से क्रॉस नहीं होने देंगे। तो इसी के मतलब इसी में ही हम लड़के गए थे, यहाँ से संगठन के लड़के हम गए थे, मुजफ्फरनगर से काफ़ी लड़के गए थे, सहारनपुर से। तो हम यहाँ से इकट्ठे हो गए थे कि सबसे पहली बात तो यह है, देखो कोई भी सनातनी होया, जब चुनौती आती है तो भागना नहीं चाहिए। अब हमें जब ये बात आई थी चुनौती की कि बाबा की यात्रा को या हिंदुत्व को चुनौती दी गई है, तो हमें अपना सनातनी फर्ज निभाना है और हमें चुनौती को एक्सेप्ट करना है। तो तभी हम गए थे उसी रात, और रात हम फरीदाबाद पहुंच चुके थे, सुबह यात्रा निकलनी 7 बजे। तो हमने तब भी यही बात बोल दी थी कि भाई जो भी जिहादी चाहता हो पूरे तौर तरीके से आ जाए, और बाबा की यात्रा को तो बहुत दूर की बात है, आप एक झंडे को हाथ उसकी तरफ देखकर बता दीजिए, या फिर क्या नाम किसी भी झंडे को हाथ लगाकर दिखा दीजिए, हम ताकत दिखाएंगे हिंदुत्व की और सनातन की, क्योंकि ये देश सनातनी देश है, ये किसी मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। और इसमें देखो बाबा की यात्रा के बारे में पूछा आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक लगभग 27-28 साल का युवा और बालाजी महाराज का चेला, और एक आदमी के पीछे अगर 10 लाख लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी जीत है सनातन की भी। और जब एक 27 साल के बच्चे के साथ में, बच्चा ही मान लीजिए युवा है, उसके साथ में 10 लाख लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सनातनी हिंदू एक हो रहा है। दूसरा, इसी देश का दुर्भाग्य कि हमारे ही देश में रहने वाले, हमारे ही देश का खाने वाले, और जो भाईचारे के नाम पे मतलब हिंदुओं के साथ में कि हमारे साथ भाईचारा है, और जब 10 लाख लोग दिल्ली से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, षड्यंत्र किया जाता है, एक साला आतंकवादी मिलता है सहारनपुर से, मतलब एक जिहादी बोल दे से एक अनपढ़ बोल दे तो फिर भी आदमी सोचता है, एक MBBS डॉक्टर सहारनपुर से, और उसके पास से मिलती है AK-47। यात्रा फरीदाबाद पहुंचती है, वहां से लगभग 30 क्विंटल RDX मिलता है। ये तो उनका भाईचारा है, और हम लगातार चिल्लाते रहते हैं कि हम ना तो ये हम अपना भाई मानते, ये सिर्फ चारा, हमें सिर्फ चारा बनाते हैं ये। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंदू जाग रहा है।
बालाजी महाराज की कृपा से यात्रा फरीदाबाद भी पहुंची, आगे ही पहुंची। बालाजी महाराज की कृपा से हमारे देवी देवताओं की सनातन की शक्ति से ब्लास्ट नहीं हो पाया। जो हमारी टीमें वहाँ लगी हुई थी उन्होंने अपना काम किया और कहीं ना कहीं में पकड़े गए। और यात्रा फरीदाबाद से भी निकली, ना ही कोई जिहादी सामने आ सके, क्योंकि ये बोल सकते हैं, ये सिर्फ आदमी को डराने का प्रयास करते हैं, हिंदू को डराने का प्रयास, लेकिन इनके बस का कुछ है नहीं। इसी बीच एक ऐसी न्यूज़ सामने आई कि कुछ ऐसे मदरसे के पढ़े हुए मुस्लिम समाज के लोग हैं जो पकड़े भी गए कि वो ऐसा जहर तैयार कर रहे थे कि भाई उससे हिंदुओं को मारा जा सके, टारगेट किया जा सके। देखो, टारगेट आज के समय में कहीं ना कहीं इसके तार यात्रा से तो नहीं जुड़े थे, क्योंकि भारी संख्या में वहाँ पे हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल कतई। देखो बात क्या है, एक साथ में 10 लाख हिंदू इकट्ठा हुआ है। हाँ। उसको बार RDX 30 क्विंटल वहीं से मिला है। अच्छा। और विषैला पदार्थ साइनाइड जैसा, मतलब साइनाइड जो बताते थे हमें, समय तो भाई जहर तैयार किया, जहर तैयार, मतलब साइनाइड भी जहर बताया था। हाँ। ये जो पदार्थ मिला है गुजरात से, ये जो पदार्थ मिला है ये साइनाइड का 6000 गुना शक्तिशाली पदार्थ था। मतलब साइनाइड जो हमने पहले हमारे बड़े बुजुर्ग या डॉक्टर बताते थे कि साइनाइड को अगर जीभ पर लगा दो इंसान खत्म हो जाता, इसका 6000 गुना। अब ये देख लो आप, अगर कोई जिहादी आतंकवादी उसको तैयार कर रहा है तो वो किसी मुल्ला मौलवी के लिए नहीं कर रहा उसको तैयार, हमारी हिंदू नस्लों को खत्म करने के लिए। और शुरुआत कहाँ से होती, सही बात बताऊं आपसे, या तो RDX से मतलब ब्लास्ट से मरते वहां से हिंदू, और या फिर जहर दे के मारे जाते। टारगेट तो हम ही है ना। और पीछे मतलब ये हिंदू जो से भाईचारे वाले हैं, आप लोगों के दिमाग पे और आपके आंखों पट्टी गिर गई है क्या? क्या नाम, पहलगांव हमला हुआ, धर्म पूछ कर ही मारे गए क्या? मुल्ला मारेगा क्या वहां से कोई? हिंदू हमेशा टारगेट किया गया। अब देखो, सबसे पहले आपके पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, किसने किया भाई? मुसलमान ने। पहलगांव हमला हुआ, किसने किया भाई? मुसलमान ने। उसके बाद अक्षरधाम पर हमला हुआ, किसने किया भाई? मुसलमान ने। जहर पकड़े गया, मुसलमान ने। RDX पकड़े गया, मुसलमान ने। कि 47 पाई गई, मुसलमान ने। तो ये जोड़ से हिंदू घर बैठे हैं जो बागेश्वर बाबा की यात्रा में नहीं गए। ध्यान रखना बात को। आज मैं बता रहा हूँ आपसे, शिव बाबा का उपासक हूँ, आपसे बता रहा हूँ, अगर नहीं जागे ना तो ये RDX भी आपके घर में ही ब्लास्ट होने वाला है एक न एक दिन। क्योंकि अगर RDX फरीदाबाद में मिला है तो RDX और भी जगह होगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो एजेंसी सर्च करेंगी। दूसरा, और जो ये जहर बनाएगा, जहर मिला है, वो भी हिंदुओं के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपको मारने के लिए बनाएगा है। और वो भी वहां पकड़ा गया है गुजरात में। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो सचेत होने की और वो क्या नाम देखने की बहुत बड़ी, मतलब हिंदू ने अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। नहीं, अब तक एक तरफ कह रहे धर्म पूछकर मारा गया, दूसरी तरफ कहा जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता। देखो, अल्लाहू अकबर, अगर मैं जय श्री राम कह के और मैं फोड़ दूं यहाँ लोगों ने, अगर मैं जय श्री राम बोल के मैं पाकिस्तान में बम भगाऊंगा, और जब मेरी मृत्यु होगी तो गायत्री मंत्र सुनाया जाएगा, क्या मेरा धर्म नहीं है? सब लोग हिंदू कहेंगे, हिंदू था, जय श्री राम का नारा बोल लिया, गायत्री मंत्र थे, इसका दाह संस्कार होने लग जाके। और यही अल्लाह अकबर बोल के ये जो आतंकवादी हैं, जिहादी, ये साले क्या नाम, अल्लाह अकबर बोल के और ये लोगों को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। उसके बाद जब उसका जनाजा जाता है, क्या उसमें अजान नहीं, वो नहीं होती, क्या नाम, इन्हें अजान नहीं पढ़ते बैठ के वहाँ से, अजान नहीं करते, या ये कलमा वगैरह जो भी पढ़ते हैं, हमें नहीं पता नहीं क्या पढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन तो इस्लाम से ही है। तो क्या इनका धर्म नहीं है भाई? धर्म है। इस्लाम ने, देखो दो चीज है, सनातन ने हमेशा संसार को प्यार दिया है, इस्लाम ने आतंकवादी दिए हैं भाई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कुछ लोग, कुछ नेता जो है यात्रा का विरोध कर रहे हैं कि ये तो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली यात्रा है, जिसमें धार्मिक भड़काऊ नारे लग रहे हैं। अब तक जो ये आतंकवादी पकड़े गए, अब तक किसी मुल्ला मौलवी का कोई बयान नहीं है। और मैं शुरुआत करता हूँ, आप यहीं से AK-47 मिला है। AK-47 सहारनपुर में पाएगा है। एक जो इसका मालिक है हॉस्पिटल का, उसके साथ पार्टनरशिप है इमरान मसूद की। देखो पूछो, आप जाकर सर्च करो, क्योंकि ये बयान मैंने जो डॉक्टर हैं वहाँ के अंदर जो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा है कि मतलब इस हॉस्पिटल में इमरान मसूद की पार्टनरशिप थी। ठीक, पहला।
अब हम आतंकवादी नहीं कहूँगे, हम इनके प्रूफ देंगे इमरान मसूद के। इमरान मसूद के हम प्रूफ देते हैं। पहला, जब 2012 में मोदी जी खड़े हुए थे तो इसने बोटी बोटी करने की बात कही थी, क्योंकि मोदी जी हिंदू थे। दूसरा, यहाँ से सहारनपुर में एक एक मदरसा मस्जिद और एक गुरुद्वारा, इसका विवाद चला गया था। इस इमरान मसूद ने आग लगवा दी थी उसकी दुकानों में, सरदारों की सिख भाइयों की दुकानों में आग लगवा दी थी। वीडियो चेक करियो आप जाकर, उस टाइम पे क्या करा था उसने, क्या नहीं करा था। तीसरा, ये सांसद बना, इसने क्या किया, इसने ईद के दिन यात्रा निकलवाई। फिलिस्तीन के नाम पर इतना ड्रामा हुआ है सहारनपुर में कि वहाँ पे मतलब जो घंटा घर में फिलिस्तीन का झंडा लहराएगा। अब देखने में वो फिलिस्तीन का था, क्या पता वो पाकिस्तान का भी हो, क्योंकि भीड़ इतनी लेकर आया हो पीछे से, उसकी भीड़ थी सारी, उसका सारा किकरा धरा था। ये फिलिस्तीन का झंडा फरवाया गया वहाँ से इमरान मसूद ने। उसके बाद इसके कनेक्शन मिलते हैं आतंकवादियों के साथ में, जो हॉस्पिटल था पार्टनरशिप में जहाँ से वो डॉक्टर पकड़ा। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपसे। आज से 5 दिन पहले 10 दिन पहले इसने अपने इंटरव्यू में क्या कही, इससे तुलना करी। क्योंकि बात यह है, जिस इंसान ने, जिस भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी हो, जान दे दी हो, उस भगत सिंह को ये आतंकवादी बोल रहा है। हमास जो आतंकवादी संगठन है उससे तुलना कर रहा है। डूब मरने की जिंदगी है इसकी। इसको तो भारत में भी रहना चाहिए। इसको तो सही बात यह है, इसको जिन्ना जैसे लोग पसंद है, जिन्ना जैसे। तो मेरे हिसाब से इमरान मसूद, अगर तुझे यहाँ रहना है तो ये आतंकवादी वाले जो क्रम कर रहा है ये नहीं चलेंगे। तुझे आतंकवादी बनना है तो पाकिस्तान चले जा भाई। ये कहा जा रहा है कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे हम तो सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, मैंने मुस्लिमों से ज्यादा काम हिंदुओं के किए। क्या उनको बागेश्वर धाम यात्रा में नहीं जाना चाहिए था? दूसरी एक हम उठा रहे हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने काम किए थे। इकरा हसन सांसद है लोकसभा कैराना की, ये बोलती है कि इसमें सर्वधर्म की राजनीति करती हूँ। सर्वधर्म क्यों बोलती है? 70% आबादी है यार यहाँ से लोकसभा कैराना में हिंदुओं की। सर्वधर्म बोलती है। जब सर्वधर्म का नंबर आता है, जब सर्वधर्म को दिखाने का नंबर आता है, जब ये मार जाए कल्टी, ये जाती है आजम खान के पास में कि आजम खान आया है जेल से बहुत कई सालों के बाद, योगी जी ने छुड़वाया है। योगी जी तो कहीं छोड़ कर रखा था तुमने। ये वहां पर उसको मिलने के लिए गई। इमरान मसूद ने हमास को और भगत सिंह को कंपेयर किया, दोनों को। उसके ऊपर इनका बयान नहीं है। AK-47 पाएगा, RDX पाएगा, कोई भी किसी मुल्ला मौलवी का, किसी सांसद का, मुसलमान का कोई बयान नहीं है इस चीज़ पे। इस पर कोई बयान नहीं है। और सर्वधर्म की राजनीति, मैं सर्वधर्म की राजनीति करती हूँ। सर्वधर्म के ना के तो वहाँ से क्यों नहीं गई यात्रा में? बागेश्वर वाली यात्रा तो कोई किसी की वो नहीं है, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा है वह। अगर सर्वधर्म की करती है और तेरे पूर्वज हिंदू थे, क्यों नहीं गई? जाओगी वहां जाओगे जहां से आइलम मोहम्मद वाले ये आतंकवादी जिहादी जो ये क्या नाम भारत की चीजों में क्षति पहुंचा हुए हैं, तोड़ने का प्रयास करें, वहां जागी। यहाँ वहाँ ये भी जागी और यहाँ यू मुल्ला वो भी क्या इमरान भी जागा, ये इकरा भी जागे दोनों। भाई सर्वधर्म के ना की तो जब आती है बात, जब ये उन्हें वोट चाहिए या हिंदुओं पर तो कुछ चाहिए। अच्छा, ये क्या इस यात्रा का कोई प्रभाव होगा? यात्रा का भाई पूरा प्रभाव है। कह रहे बागेश्वर बाबा भी ऐसे घूमते रहते हैं। तेरा नहीं भाई, भेदभाव फैला रहे वो। भेदभाव क्या? हिंदू मुस्लिम क्या है? तेरे मुस्लिम उसके साथ जा रहे वहाँ हनुमान चालीसा नहीं, एक मुस्लिम है उसने सरेआम हनुमान चालीसा, वहाँ लाखों लोग सामने थे, उन्होंने हनुमान चालीसा गाई भाई। हनुमान और मुस्लिम लोगों ने स्वागत भी किया, बिल्कुल कभी बहुत स्वागत किए। और वहाँ लोग मतलब गए भी थे, बहुत मुस्लिम गए। लेकिन वे सही मुस्लिम है भाई। हमारा जो है ना मामला, हमारा मामला ये नहीं है कि हम मुसलमानों को टारगेट करते हैं भाई। अगर यहाँ से APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलोगे तो भाई हम मुसलमान भी मान लेंगे, अपना भाई मान लेंगे। लेकिन अतीक अहमद और कुछ बनने का प्रयास करोगे ना, आतंकवाद फैलाओगे तो भाई काट दिए जाओगे। अच्छा हाँ, तो ये थे मेरे साथ रोहित प्रधान, जिन्होंने बताया यात्रा में गए थे और वहाँ पर कुछ मुस्लिमों ने स्वागत भी किया, बागेश्वर बाबा के साथ भी चले। लेकिन कहीं ना कहीं इकरा हसन जो खुद को कहती हैं कि मैं सर्वधर्म की नेता हूँ, उनको भी वहाँ जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।